औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं इंटरनेशनल पॉमिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान। हैदर जी ऑफिशियल के चैनल पे आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है कि इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी किस तरफ जाएगी। क्या जंग होने जा रही है? क्या राफेल गिरेंगे या इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी? वो कौन सी तारीखें हैं जिसमें इंडिया हमला कर सकता है और वो कौन सी तारीखें हैं जिस पे पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा? ये सारा जानिए। कहने का मतलब ये है, अभी मौजूदा सूरत हाल में जो समझ आती है नॉलेज ऑफ जफ़र को देख के, एस्ट्रोलॉजी और हर चीज़ को देखते हुए, पहले तो मैं बताता चलूँ कि 13 अप्रैल से 12 मई इसमें 5 इतवार हैं और 5 पीर हैं। इसे चित्रगिरी योग कहते हैं, जिसकी बुनियाद पे अफ़गानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, इधर ये मामलात ऐसे दिखाई देते हैं। कहीं दहशतगर्दी हो जाए, कहीं कोई धमाका हो जाए, कहीं कोई जंग लग जाए या सर्जिकल स्ट्राइक कह लें, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक और चीज़ है, खप्पर योग भी चल रहा है। 15 मार्च से 11 जून तक खप्पर योग है, जिसमें महंगाई, तूफ़ान, क्लाउड ब्लास्ट, ज़लज़ले, अर्थक्वेक वगैरह ये सारी चीज़ें और जंगें छोटी मोटी ये भी चलेंगी। एक बात। अब हम आते हैं दूसरी तरफ के इंडिया जो है वो, बल्कि मोदी कहूँगा मैं, कि वो इसकी हत्तल इम्कान ये कोशिश होगी कि हम किसी भी तरीके से पाकिस्तान में चाहे एक ही अटैक कर दें और भाग जाएँ, क्योंकि ये लुकन मिटी का बड़ा शिकार है, खेलने का बनिए है। और इसने वो अपने उधर क्या कहते हैं, जम्मू से उस वाली साइड पे जो उनकी पुलवामा जो है नॉर्दर्न एरिया, उधर इन्होंने अपना लेफ्टिनेंट जनरल भी चेंज किया। शर्मा रखा है कोई। शर्मा पे ज़्यादा भरोसा करेंगे क्योंकि वो हिंदू की एक बड़ी कास्ट है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम हमला करें और जिससे हम कह सकें कि जी हमने बदला ले लिया, आवाम को खुश करने के लिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो दिन चल रहे हैं इस वक्त मौजूदा, आज जो है मंगल है, सॉरी बुध है, और बुध को हम रात को ये प्रोग्राम इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं 2-2:30 बजे। तो पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि बुध को 30/4/2025 ये डेट है। इन तमाम डेट्स को अगर काउंट करें तो बनते हैं 16, 1 और 6 बनता है 7। ये मुनाफ़क़त का दिन है। इस दिन इंडिया मुनाफ़क़त कर सकता है। मुनाफ़क़त का लफ्ज़ लिया। अच्छा, हमले के लिए रात का जो, अब सुबह का जो है 3 से 6 बजे तक का टाइम है जो ये कर सकता है, फजर के टाइम के वाला, जिसमें पाकिस्तानी जो है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हमारी बहरी बर्री फ़ज़ाइया जो है, हमारी जो फ़ौजें हैं सारी अल्हम्दुलिल्लाह अलर्ट है। बुध वाले दिन अगर ये हमला करता है तो मार खाएगा, क्योंकि मरकरी से, और पाकिस्तान पीस है, कनिया राशि से मरकरी पावर देगी। दूसरी चीज़, जुमेरात का जो दिन है, अगर हम जुमेरात को देखें तो उस दिन तारीख हो जाती है 1/5/2025। तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो बनते हैं 6। हमेशा मैंने बताया है कि ये सहर जादू से रिलेट होता है। तो इंडिया कोई भी ऐसी सहर बीमारी, जादू शादू इलेक्ट्रॉनिक टापके करने की जो भी कोशिश करे, लेकिन याद रखना जुमेरात को अगर ये हमला की कुछ तैयारी सोचता भी है तो दोपहर 1 से 3 है, रात 8 से 10 है, और फिर उसके बाद पिछली रात जो है वो 3 से 5 आती है, जिसमें ये ज़मीनी और फ़ज़ाई हमला करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि जुमेरात जो है ये मुश्तरी से है और इंडिया मरीख से है, पाकिस्तान मरकरी से है। यहाँ पे ये अगर कोशिश करता है तो नो डाउट कि ये बराबरी की लड़ाई बनेगी। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक है, ये नहीं कि जंग हो जाएगी, बराबरी की लड़ाई बनेगी। अगर हमें कोई नुकसान हो तो उतना बड़ा उसको नुकसान होगा, दोनों को बराबरी का नुकसान है। लेकिन माशी वाले से अगर देखें तो उसको 8 आने का नुकसान हो जाएगा, हमें 4 आने का है, उसको ज़्यादा नुकसान होगा माशियत के हवाले से। लड़ाई में बराबर जाएंगे। उसके बाद जुम्मे को देखते हैं तो जुम्मे की तारीख है 2/5/2025। ये 16 बनते हैं, 7 है। मुनाफ़क़त पाकिस्तान को कह सकते हैं जी नहीं जंग करें, ना लड़ाई, वो फिर मुनाफ़क़त करेगा इंडिया। लेकिन जुम्मे वाले दिन जो है वो मैं समझता हूँ ये भी कोई इंडिया कोई कामयाबी नहीं लेगा, बल्कि मुंह की खाएगा। अब अहम बात बताने लगा हूँ। हफ्ता 3/5/2025 तमाम डिजिट्स को काउंट करें 17 बनते हैं। 1 और 7 8 है। 8 लड़ाई का घर है। 2024 के डिजिट्स को काउंट करो वो बनता था 8। पूरी दुनिया में लड़ाई वगैरह बनी थी, हमास, इजराइल, ईरान, यूक्रेन, रशिया, ये सारी चीज़ें देखी। 8 में लड़ाई झगड़ा था। हफ्ते वाले दिन अगर ये पंगा होता तो बड़ा घुमसान की लड़ाई है, और इसमें इंडिया को मार पड़ेगी 8 नंबर से। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये नहीं कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं इंडिया को सब ठोकने बैठा हुआ हूँ, वो तो ठीक है, मैंने उसको कहना ही है, मैं अपने मुल्क की खातिर तो उसको बोलूँगा। लेकिन जो मैं अपने इल्म में बददियानती नहीं करता, इसको मार पड़ेगी हफ्ते वाले दिन। अच्छी सेका कहते चंगा ठोक ठकैया हो जाएगा। इतवार 4/5/2025 ये टोटल करो बनते हैं 18।
1 और 8 होता है 9, 2025 का देखें 9 है डिजिट मंगल का। इंडिया का भी लकी डिजिट 9 है, और मोदी का जो है लकी डे भी मंगल है, और लकी नंबर भी उसका 9 है, और ल्यू भी, सूरज भी उसका लकी है, और नंबर 1 भी उसके लिए लकी काउंट होता है। यहाँ पे संडे भी उसको लकी काउंट होता है। यहाँ पे इंडिया जो है पावर दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारी पाकिस्तान की जो फोर्स है, क्योंकि उसका केतु जो है वो ख़त्म होने जा रहा है 18 मई को, क्योंकि राहु और केतु ट्रांजिट कर रहा है। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं थोड़ा सा अपर हैंड इंडिया लेने की कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान केतु के ट्रांजिट होने की वजह से जीत जाएगा। यहाँ पे भी इस लड़ाई का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा मौजूदा महीने में, मई के महीने में। ये एक अहम बात बता रहा हूँ। एक बात और की थी मैंने, अप्रैल में 5 मंगल है, 5वां मंगल काम डालेगा, उसके राफेल जो वापस चलेगा, अगर वो आ जाते तो गिर जाते। एक बात और बता दूं, इंडिया के जो राफेल हैं वो तुला राशि से हैं, लिब्रा से हैं, और लिब्रा का जो प्लैनेट है वो वीनस है। तो वीनस लड़ते नहीं है, लड़ते हैं मिग, जैसे वो अभिनंदन लाया और गिर गया, वो F-16 लड़ते हैं, मिशाक लड़ते हैं, यानी कि जो वॉवल्स में तैयारे होंगे, फाइटर तैयारे, यानी कि AEIOUE से नाम वाले कोई तैयारे हों, M वाले हों, F वाले हों, Z वाले हों, N वाले हों, कुछ कर सकते हैं। लेकिन इंडिया की कोशिश यही होगी कि हम हमला करें, लेकिन मैं ये समझता हूँ इल्मी बुनियाद पे पाकिस्तान के पास बहरिया में भी नून होगा, अलिफ आइन लाम ये, नून मीम फे, फ़ज़ाइया में भी ये जहाज़ों के नाम हो सकते हैं, और ये ठोकेंगे जंग में जितने भी, यानी कि अलिफ आइन लाम ये मीम नून जे वाले जो भी वेपन्स हों या शिप्स हों, तैयारे हों, टैंक हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जीत होगी। और मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के पाकिस्तान में ये सारे नाम मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी बात जो है वो ये है कि इस साल में इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग है वो 2 दफ़ा हो सकती है, क्योंकि दूसरा खप्पर योग भी लगेगा, और वो लगेगा 11 जुलाई से 7 अक्टूबर। उधर भी जुलाई में भी फ़ज़ा ख़राब होगी। मई में बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी, और उस स्ट्राइक में ये नहीं इंडिया दावा कर सकता जी हम जीत गए या हम हार गए, या ये ज़रूर है कि इंडिया को पिटाई अच्छी होगी, ये है, लेकिन वो चीज़ को मानेगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। और 18 मई के बाद मोदी की उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि जो केतु है वो चला जाएगा संघ राशि में, और जो राहु है वो मीन राशि से निकल के कुंभ राशि में चला जाएगा। ये जो आइंदा आने वाले जो टाइम है, जिसमें मैं बताता चलूँ कि 30 तारीख 30 अप्रैल, फिर उसके बाद 1 मई, 2 मई, 3 मई, 4 मई और 5 मई ये अच्छे दिन नहीं है। 4 मई को प्लूटो रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, और प्लूटो का रेट्रोग्रेड होना और इंडिया का कोई भी आगे अमल होना इंडिया के गले की हड्डी बन जाएगी, अजाब फंस जाएगी, अजाब में चला जाएगा इंडिया, मार पड़ेगी। कल इंशाल्लाह नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होऊंगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।